क्लास 11 हम आपके इंग्लिश टेक्स्ट बुक हॉर्नबिल के आज पोएट्री में सेक्शन फोटोग्राफ से स्टार्ट करेंगे। शिरले टॉलसन की लिखी हुई है पोएम है। द कार्डबोर्ड shows me how it was when the two girl cousins went paddling, each one holding one of my mother's hand, and she the big girl some 12 years or so। यानी कि ये बताते हैं कि एक कार्डबोर्ड है जिस पे फोटो लगी हुई है दो कजिन्स की, यानी दो लड़कियां हैं कजिन्स, बेटी और डॉली। तो उन दोनों की फ़ोटो लगी है जब वो पैडलिंग करने गई थी, जैसे नाव होती है पैडल वाली, उसको चलाने के लिए। तो वो पोएटेस जो हैं जिन्होंने लिखी वो बताती है कि एक जो 12 साल की लड़की है वो मेरी माँ का हाथ पकड़े हुई थी, यानी पोएट की माँ का हाथ, और एक बड़ी लड़की है सम 12 ईयर्स और सो। तीनों जो थे खड़े थे, ऑल थ्री स्टूड स्टिल टू स्माइल थ्रू देयर हेयर्स, यानी तीनों जो थे खड़े हुए थे। कौन कौन? दो कजिन बच्चियाँ और एक पोएटेस की मम्मी। एट द अंकल विद द कैमरा, कैमरा वाले की तरफ वो देख रहे थे। अ स्वीट फेस माई मदर्स दैट वॉज बिफोर आई वॉज बॉर्न, यानी एक बहुत स्वीट सा चेहरा था मेरी माँ का भी, और जिस टाइम पर मैं पैदा हुई थी, इट वॉज ऑफ अ टाइम बिफोर शी वॉज बॉर्न। And the sea, which appears to have changed less, washed their terribly transient feet। यानी वो बताते हैं कि उनके जो पैर हैं उनको सी का जो वाटर था, बार बार लहरें आती हैं आपके पैर के पास, अगर आप पानी के बीच में खड़े रहते हो तो वही लहरें बार बार उनके पैर धोकर जा रही थी, और वो जो सी है वो थोड़ा कम चेंज हुई है, वो अभी भी वैसी की वैसी है। यानी वो ये बताना चाह रही है कि उनकी माँ का जो फेस है वो तो चेंज हो गया है, लेकिन वो जो सी है अभी भी वैसी ही है। सम 20-30 ईयर्स लेटर, यानी कुछ 20 से 30 साल बाद, शीड लाफ एट द स्नैपशॉट, और वो इसे देखकर हंसती थी, इसे देखकर खुश होती थी। सी बेटी एंड डॉली, शीड से, वो कहती थी देखो बेटी और डॉली, एंड लुक हाउ दे ड्रेस्ड अस फॉर द बीच, कि उन्होंने हमें बीच के लिए कैसा तैयार करा। द सी हॉलीडे वॉज हर पास्ट, माइंड इज़ हर लाफ्टर, यानी कि वो बोलती हैं कि मेरी माँ के लिए सी हॉलीडे जो था वो उनका पास्ट था, और अब मेरे लिए उनकी हंसी जो है वो पास्ट बन गई है। बोथ व्राई विद द लेबर्ड ईस ऑफ लॉस, यानी बहुत रियल और प्लीजेंट था, ये एक बहुत प्रीशियस मेमोरी है दोनों के लिए। नाउ शी इज़ बीन डेड नियरली एज मैनी ईयर्स एज दैट गर्ल लिव्ड, यानी अब तो उनकी मृत्यु हो चुकी है, बहुत साल हो गए उनको मरे हुए। एंड ऑफ दिस सर्कमस्टेंस देर इज़ नथिंग टू से एट ऑल, इट्स साइलेंस साइलेंसेस, और इसलिए वो अब अपनी माँ को ट्रिब्यूट देती हैं, यानी कि अब वो चुप रहती हैं, साइलेंस रखती हैं, मौन रखती हैं, और श्रद्धांजलि वो उनको देती है, कि कहती है कुछ भी नहीं है, अब सब तरफ सिर्फ साइलेंस ही साइलेंस है। तो अब हम इसके क्वेश्चन आंसर्स देखेंगे। एनसीईआरटी टेक्सटुअल क्वेश्चंस। इन्फर द मीनिंग्स ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स फ्रॉम द कॉन्टेक्स्ट, ये दोनों का मीनिंग हमको बताना है, पैडलिंग और ट्रांजिएंट। तो पैडलिंग का मतलब होता है, मैंने जैसा कि आपको पोएम में बताया, बोट चलाना, जब आप पैडल वाली बोट होती है जिससे आप पैर से चलाते हैं। ट्रांजिएंट का मीनिंग होता है टेम्पररी। थिंक इट आउट, जो पीछे के क्वेश्चन आंसर्स हैं आपके। What does the word cardboard denote in the poem? Why has this word been used? Cardboard का क्या मतलब है और इसका यूज़ क्यों किया गया है? The word cardboard denotes the photograph pasted on hard thick paper, यानी कार्डबोर्ड एक ऐसी चीज़ को बोला गया है जिसके ऊपर वो एक फोटोग्राफ पेस्टेड है बड़ी मोटे से गत्ते पर। This word has been used to refer to practice in the past when photographs were pasted on cardboard and framed with glass front to preserve them। ये वर्ड इसलिए यूज़ करा गया है क्योंकि जब पुराने लोग रहते थे तो वो फोटोग्राफ्स को इसी तरीके से कार्डबोर्ड पर लगाते थे और फिर उनको आगे से ग्लास फ्रेम करवा देते थे, जिससे वो प्रिजर्व्ड रहती थी अच्छे से। What has the camera captured, यानी कैमरे में क्या आया है? The camera has captured the three girls, poet's mother and her two cousins Betty and Dolly। यानी उसमें तीन आए हैं, पोएटेस की मदर और उसकी दो कजिन्स बेटी और डॉली। उनकी स्विमिंग ड्रेसेस में है वो उनकी माँ के साथ में।
मिडिल एंड टू कजिन्स ऑन आइदर साइड होल्डिंग हर हैंड्स एंड वॉकिंग विद बेयर फीट इन द सी वाटर, और वो समुद्र में नंगे पैर चल रही है. वॉट हैज़ नॉट चेंज्ड ओवर द ईयर्स, डज दिस सजेस्ट समथिंग टू यू, यानी क्या बहुत सालों में नहीं बदला है और किससे आपको क्या समझ आता है. द सी हैज़ नॉट चेंज्ड ओवर द ईयर्स, यानी इतने सालों में समुद्र नहीं बदला है. इट्स वेव्स आर फ्रेश शाइनिंग एंड टायरलेस एज देवर ईयर्स अगो, यानी उसकी जो लहरें हैं अभी भी वैसी ही हैं, फ्रेश एकदम ताज़ी शाइनिंग बिना थकी हुई. द चेंजलेसनेस ऑफ सी रिमाइंड्स अस ऑफ द चेंजेस इन ह्यूमन फेस विद एडवांसिंग एज. तो ये हमें सजेस्ट करता है कि किस तरीके से, जैसे सी का तो कुछ भी चेंज नहीं हुआ, लेकिन इतने सालों में उम्र के साथ ह्यूमंस का सब कुछ चेंज हो जाता है. द पोएटेस मदर लाफ्ड एट द स्नैपशॉट, वॉट डिड दिस लाफ इंडिकेट, यानी जो उनकी मदर है वो उस फोटो को देखकर हंसती है, इससे हमें क्या पता चलता है. दिस लाफ इंडिकेटेड हर जॉय एट रिमेंबरिंग एन इंसिडेंट कनेक्टेड विथ हर पास्ट लाइफ, यानी ये जो उनकी हंसी थी ये उनकी एक खुशी बताती है जो वो अपनी पुरानी ज़िंदगी के बारे में सोचकर हंसती हैं. when she was quite young and free from tensions and worry of life, जब वो अपनी जितनी भी परेशानियां हैं लाइफ की उससे फ्री थी. What is the meaning of line both rye with the labored ease of loss, इससे हमें क्या पता चलता है. द सी हॉलीडे एंड लाफ्टर ऑफ पोएट्स मदर आर इंसिडेंट्स ऑफ द पास्ट, यानी ये दोनों घटनाएं पुरानी हैं. एक तो उनका सी हॉलीडे जब वो समुद्र के उधर छुट्टियों पर गए थे, दूसरा उनका हंसना. तो ये एक सेंस ऑफ लॉस है क्योंकि ये पास्ट है, ये पुराना है, ये चला गया है. दोनों बहुत अम्यूजिंग है, बहुत अच्छे हैं, लेकिन एक तरीके से डिसअपॉइंटिंग भी हैं, दुखी करने वाले भी हैं. एज अ स्टेट ऑफ फीलिंग कंफर्टेबल और रिलैक्सड इज अननेचुरल और फोर्स्ड वन. दिस सेंस ऑफ लॉट इज क्वाइट पेनफुल टू बियर, और ये एक बहुत बड़ा दुख है उनके जीवन में क्योंकि अब दोनों चीज़ें चली गई हैं, उनकी माँ भी. वॉट डज दिस सर्कमस्टेंस रेफर टू, सर्कमस्टेंस से मतलब है कि उनकी जो माँ थी उनकी मृत्यु अब हो चुकी है. द थ्री सेंट्स आर डिफेक्ट थ्री डिफरेंट फेजेस, नेम देम. जो हमने पोएम में 3 पैराग्राफ देखे हैं, 3 पैराग्राफ की पोएम है, उनमें तीनों पैराग्राफ कुछ अलग चीज़ को बताते हैं. सबसे पहला पैराग्राफ बताता है पोएटेस की मदर का गर्लहुड, यानी जब वो बचपना था, जब वो जवान हुआ करती थी पोएट के पैदा होने के पहले. दूसरा जब उनकी मिडिल एज आती है, जब वो पोएट उनके साथ रहती है. और तीसरा जब उनकी मृत्यु हो जाती है. ये कुछ एडिशनल क्वेश्चंस हैं, ये भी हम देख लेते हैं. विच इंसिडेंट हैज़ बीन कैप्चर्ड इन द स्नैपशॉट, क्या लिया गया है स्नैपशॉट में. 3 लड़कियां दिखाई गई हैं जो स्विमिंग करने के लिए जाती हैं. एंड वर स्टैंडिंग स्टिल फॉर अ शॉर्ट टाइम स्माइलिंग एट द कैमरा. ये एक ग्रुप फोटो है जो जॉय को बताती है, खुशी को बताती है और गर्लहुड की फ्रीडम को बताती है. वॉट डू यू लर्न अबाउट द पोएटेस मदर फ्रॉम द फोटोग्राफ, क्या आप जानते हैं उनकी मदर के बारे में फोटोग्राफ से कि वो एक बड़ी लड़की थी इवन एट द एज ऑफ 12. उनका चेहरा बहुत अच्छा था और उन्हें स्विमिंग करना बहुत पसंद था. उनके कजिन्स के साथ वो ये करने जाती थी. बहुत टाइम बाद वो अपने कपड़ों पर हंस रही हैं कि उन्हें किस तरीके के कपड़े उस समय में पहनाए गए थे. हाउ डिड द 3 गर्ल्स फेस द कैमरा, कैसे देखती हैं वो कैमरा की तरफ. दे रिमूव्ड हेयर फ्रॉम देयर फेस, यानी वो अपने चेहरे से सब बाल हटाती हैं और कैमरे की तरफ स्माइल करके पानी में पैर रख के देखती हैं. उनके आसपास उनकी कजिन्स बेटी और डॉली खड़ी रहती हैं और बीच में उनका हाथ पकड़ के पोएटेस की मदर खड़ी होती है. व्हाट डू यू थिंक मेड द पोएटेस मदर लाफ, क्या देखकर उन्हें हंसी आती है. द ड्रेस एंड द बिहेवियर ऑफ हर कजिन्स बेटी एंड डॉली मेड द पोएटेस मदर लाफ, उनके कपड़े और उनकी हरकतें देख के उन्हें हंसी आती है. इट इज़ एविडेंट दैट दे हैड पुट ऑन सम क्वाइंट ड्रेस विच अम्यूज हर, तो इससे हमें पता चलता है कि कुछ मजाकिया ड्रेस उन्होंने उस समय में पहनी होगी, अजीब सी. द पोएटेस मदर लाफ्ड एट हर पास्ट, हाउ डज द पोएट रिएक्ट टू हर पास्ट, क्यों उनकी मम्मी जब अपने पुराने समय में हंसती हैं तो पोएटेस क्या बताती है हमें. सी हॉलीडे एक पास्ट एक्सपीरियंस था उनकी माता के लिए, तो उनको देखकर उनकी कुछ फीलिंग्स जो थी वो ताज़ी हो जाती हैं, इसीलिए वो हंसती हैं. और पोएट के लिए जो लाफ्टर है ये भी एक पास्ट है कि अब उनकी हंसी भी उनके लिए पास्ट बन चुकी है. ये एक लॉस है, सेंस ऑफ लॉस, कि अब उनने उनको खो दिया है. वाई डू यू थिंक डज द पोएटेस सेज नथिंग अबाउट हर मदर्स डेथ, वो उनकी माता के बारे में कुछ भी क्यों नहीं बताती हैं कि उनकी मृत्यु हुई है, कैसे हुई है.
क्योंकि शी हैज़ नो वर्ड्स टू एक्सप्रेस हर रिएक्शन, उनके पास कोई शब्द नहीं है ये बताने के लिए। पेनफुल इंसिडेंट है ये। डेथ जो है वो सबको चुप करा देती है। एक्सटेंसिव क्वाइटनेस एंड प्रिवेलिंग ग्लूम साइलेंसेस हर, और ये उन्हें चुप भी कर देती है जितनी भी साइलेंस रहती है आसपास। वाई वुड द पोएटस मदर लाफ्ट एट द स्नैपशॉट, क्यों हंसी वो? उनकी मेमोरी वापस से ताज़ा हुई कि उस समय में वो कैसे अजीब से कपड़े पहनकर जाती थी। वट आर द लॉसेस ऑफ पोएटस मदर एंड द पोएट, दोनों के क्या क्या लॉस हैं? पोएटस मदर ने अपने पुराने दिन खोए हैं, जवानी खोई है, और पोएट ने उन्हें खो दिया है, उनकी ब्यूटीफुल स्माइल को खो दिया है। एक लॉन्ग आंसर है। वॉट इम्प्रेशन डू यू फॉर्म द पोएटेस एंड पोएटेस मदर आफ्टर रीडिंग द पोएम? अब इनका क्या आप इम्प्रेशन बनाते हैं अपने ऊपर? द पोएम प्रेजेंट्स द पोएट एज अ सेंसिटिव पर्सन हु इज़ क्वाइट अफेक्शनेट टूवर्ड्स हर मदर एंड इज़ डीपली अटैच्ड टू हर। यानी जो पोएम है वो बताती है कि पोएट एक सेंसिटिव पर्सन है जो अपनी माता से काफ़ी ज़्यादा लगाव रखती है और बहुत अटैच्ड है उनसे। वो उनके चेहरे से बहुत प्यार करती हैं और जैसे जैसे एज बढ़ती जाती है वो उनके चेहरे के चेंजेस नोटिस करती रहती हैं। शी रिमेंबर्स ऑल द इंसिडेंट कनेक्टेड विथ हर लाइफ इंक्लूडिंग हर लाफ्टर ऑन लुकिंग एट द फोटोग्राफ्स। यानी उन्हें उनका एक एक साथ बिताया हुआ टाइम याद है कि वो कैसे कब हंसती हैं। और शी फाइंड्स इट हार्ड टू बियर हर डेथ, और उनसे ये दुख नहीं झेला जा रहा है कि उनकी माता अब नहीं रही। द पैंग्स ऑफ सेपरेशन टर्न हर टू स्पीचलेसनेस, यानी अब वो कुछ बोल भी नहीं पा रही। The poetess mother appears as a physically well-formed person with sweet face and beautiful smile। यानी अब उनकी माता के बारे में अगर हम बात करें तो वो बड़ी थी, फिजिकली अच्छी थी, और उनका चेहरा बहुत अच्छा था और स्माइल भी काफ़ी खूबसूरत थी। शी हैज़ अ फ्रेंडली टेम्परामेंट, यानी वो काफ़ी मजाकिया थी, दोस्ताना थी। फ्री मिक्सिंग नेचर, शी हैड ग्रेट अफेक्शन फॉर हर टू गर्ल कजिन। उन्हें अपनी कजिन से बहुत प्यार था और उनके साथ वो सी हॉलीडे करने जाया करती थी जहाँ वो लोग अजीब सी ड्रेस पहनते थे। उनके साथ मुस्कुराते हुए फ़ोटो खिंचवाती हैं और वापस से जब वो कुछ पुराने टाइम में वो देखती हैं तो उसे हंसती हैं, जिससे पता चलता है उनका टेम्परामेंट अच्छा था और उनका सेंस ऑफ ह्यूमर भी बहुत अच्छा था। ये पोएम हमारी ख़त्म हो गई है।